गोमाता जय गोपाल दोस्तों। जब देश में कहीं भी गोमाता की ब्रीडिंग के ऊपर बात आती है, नस्ल सुधार की जब बात आती है, तो प्रदीप बापू को हमेशा याद किया जाता है। भाई साहब हमारे साथ हैं जी भैया। आज हम पिंटू भाई के यहाँ पे हैं, पिंटू जी भाई जी। मंगलोर। और हम जब से आए तब से प्रदीप सिंह जी राहुल को याद कर ही रहे। जितनी भी ब्लड लाइन और गाय देख रहे हो ना, हाँ हाँ। ये प्रदीप सिंह जी राहुल की ब्लड लाइन से, उन्हीं के वेले से। भाई साहब का गजब भाव है। इनके अच्छे अच्छे नंदी इन्होंने आसपास के गांवों में फ्री में दे दिए। और वहाँ पे गांव गौशालाओं में अच्छे बछड़िया तैयार हो रहे। और गांव की बछड़िया अच्छा नंदी यहाँ से देने के कारण 2-2 ढाई लाख में जा रही है। किसान को जब भी पैसों की जरूरत होती है वो उसकी बछड़ी बेच देता है, 2-2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं उसको। तो इन्होंने जो काम किया है और सेवा भाव से किया। और जब बैठे थे अपन तो बता रहे थे कि इनके द्वारा जो भी पैसा आता है उसके घर में एंट्री नहीं वो एंट्री नहीं, नहीं पैसा है। तो ये तो फ्री में दिए थे। उसमें ऐसा है, देखो कि हाँ। कोई बुल यहाँ से मेरे पास है, हाँ, हाँ। अगर समझो उसका कोई मेरे पास ज्यादा है, मैं गौशाला जो मैं हैंडल करता हूँ उसमें रखता हूँ। और जब उसका वाड़ा पूरा होता है तो वहाँ से मैं सेल कर देता हूँ। और यहाँ जहाँ तक वहाँ रहेगा तो अच्छी ब्रीड भी बनेगी और गौशाला को चार्जेस के रूप में सब पेमेंट भी आएगा, वो गायों को काम आएगा। बाकी जो गाय का फंड है या तो गाय का जो भी इनकम, वो घर पे नहीं लेना है, घर पे नहीं, उसके सेवा में जाना चाहिए। हाँ, हाँ। ये हमने हमारे मन से थोड़ा नक्की किया है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बापू ने सब सिखाया था, बापू ने सब ब्रीड डेवलप करके दिया है तो बापूजी के नाम से हम काम कर रहे हैं। बापूजी के ही नाम से करने वाले हैं। हमारे नाम से कोई सेवा भाव भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत तो आखिर में प्रदीप सिंह जी बापू का है। तो उतना तो हम कर सकते हैं ना, इसलिए हम करते जा रहे हैं। ब्रीडिंग की जब बात आती है तो आप जब बता रहे थे कि छोटे बछड़े या बछड़ी का सींग देखकर वो ये बता देते कि हाँ। किस तरफ ये घूमेगा। हाँ, ये किस तरफ घूमेगा और ये अगर आगे की पीढ़ी में कौन सा बुल डालना है हाँ। तो इसकी ब्यूटी बढ़े, और इसका स्ट्रक्चर में कौन सा माइनस पॉइंट है तो उसको कैसे सुधार करना है, कौन सा बुल डालना है, उसका बहुत भारी नॉलेज था। और वो सीखने में जो हमें जो मिला, उसके पास बैठ के हमको जो सौभाग्य मिला, उसके लिए हम उसके आभारी हैं। हाँ। अभी जैसे ये एक गाय हाँ, जी। यहाँ पे आप आए हो, हाँ हाँ। तो फिर गाय वो इतना डेवलप जो हुई है, तो ये राजा महाराजा और जो यहाँ के जो ब्रीडर्स, यहाँ के गुजरात के वो जुनून था, उसके कारण ही हो पाई। बिल्कुल। आज भी युवा पीढ़ी में पिंटू भाई जैसे जो जितने लोग हैं वो है, या पिछली पीढ़ी में राजा महाराजाओं में सारे देख लो, उससे पिछली पीढ़ियों में जैसे राजा कृष्ण सिंह जी है, उनका देख लीजिए। तो उन्होंने जो मेहनत की उसके कारण ये ब्रीड्स तैयार हुए। ये ब्रीड तैयार अब आप देखिए कितने शानदार। अब एक एक गाय को, अगर आप एक एक गाय को आप देखिए सुकून से, अगर वीडियो में आदमी देखेगा तो पहचान जाएगा कि यार ये कुछ गाय है। हाँ हाँ। जी भाई साहब, जैसे ये गाय सामने है। हाँ, ये रूपा से आती है, रूपा लाइन से आती है और बहुत अच्छी है। और जैसा उसमें बापू ने बोला था, बापूजी ने, कि इसमें ऐसा रूप निकलेगा आगे रूपा में, तो वैसे रूप निकल रहे हैं। जैसा बोला था वही निकल रहा है। आने से पहले बोला हुआ था कि ऐसे सिंग पैटर्न बनेंगे रूपा से, या ऐसे आव बनेंगे, ऐसे दूध आएंगे। मतलब वही मैं आज देख रहा हूँ तो मैं भी कभी अचंभित हो जाता हूँ कि बापू तो ये 4 साल पहले बोल दिया था कि इसमें ये ब्लड डालने से ये आ जाएगा। वही होता है। तो ये जो पूरा पैशन है वो आज की युवा पीढ़ी को सीखना है कि भाई पहले इसमें क्या डालना है, कैसे ब्रीड तैयार करना है, कैसे पेशेंस का काम है, धैर्य रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है आप सीमेंट डालने से 9 महीने तक उसको ध्यान रखना, बच्चा आएगा तब आता है। अभी आपने कितने साल आगे के पहले के सीमन लाके रखे हैं? अभी जो बापूजी ने दिए थे आगे के रोड मैप के लिए, हाँ हाँ। वो है जिन्हें जब जो भी 1960 से बापू ने जो भी गोलियां बनाई थी, हाँ हाँ। जो पेलेट थे, डोजिस थे, वो दिए प्रसादी के रूप में, वो हमने रखे। और हम टाइम पे उसको काम लेते हैं। जब भी हमको ब्लड चेंज करने का कुछ मौका मिला, हम वो ब्लड उसमें डालते हैं, उसमें से अगर बछड़ा मिल गया, अगर बछड़ी मिली तो फिर वापस ब्रीडिंग करते हैं। वापस ब्रीडिंग। ये सब जी भैया। गायों के मैनेजमेंट में कितना अच्छा सिस्टम है, देखो आप। हाँ, हाँ। में और गाय कैसे रहती है, बिल्कुल देसी सिस्टम में, देसी से ऐसा नहीं कोई वीआईपी फैसिलिटीज है। जैसे शहर की दुनिया में पेड़ लग रहे हैं, पेड़ लग रहे हैं, पेड़ बड़े हो जाएंगे तो छाया हो जाएगी। सारा खुले में डाल दिया, खुले में डाल दिया। तो हम जितनी वीआईपी व्यवस्था है तो गाय उतनी कमजोर हो जाती है। बापू वही बोलते थे ना, ज्यादा वीआईपी ने से इसको रख रखाव नहीं करना है, जो उसका है रहने का है। तो ग्रेसिंग यहाँ पे नहीं मिल रहा है जाने का, नहीं तो बापू का तो बहुत ये इच्छा था कि भाई ग्रेजिंग होना चाहिए, कि गाय सुबह जानी चाहिए, शाम को आनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के हाईवे पड़ जाता है। अभी भैया रूपा से आ रही है। हाँ, ये रूपा से है ना। कौन से ब्यात में अभी है? ये अभी दूसरे ब्यात पे। दूसरे ब्यात में।
जैसे अभी ये छोटी छोटी बच्ची वो सामने देखा, अभी बच्ची सामने जो मुंह अच्छा कर रही है, नीचे किया जो अभी अद्भुत ही रंग रूप सब, ये छोटी है सब होगी 15-20 महीने की, 22 महीने की होगी सब। बस हाँ छोटे छोटे 24-25 महीने तक की इसमें सब खड़ी है। हाँ। और सबसे वो जो ये है 24-25 महीने की है सब, ये छोटी छोटी है सब, जो सींग छोटे छोटे अभी तो पैटर्न में आगे आने आगे आने बाकी, अभी तो सिंग छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं। तो लोग तो बोलते हैं कि ब्राजील की गिर गाय सर्वश्रेष्ठ है। है ना, ऐसा नहीं है। हाँ। बापू ऐसा बोलते थे कि ब्राजील से हमारे पास 10 गुना अच्छा है हाँ। और ओरिजिनल जेनेटिक्स तो हमारे पास है। ब्राजील से लेने का मन नहीं रखना चाहिए, सब बापू बोलते थे और हमने सुना था। बाकी इतना ज्यादा ब्राजील का हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हम कभी ब्राजील गए नहीं, ना वहाँ का ब्रीड देखा है। लेकिन जहाँ तक मालूम है कि भाई ये जो नेटिव ब्रीड है तो हमारा है, ये तो खुद काठियावाड़ गुजरात का ही नेटिव ब्रीड है। तो हमारे जो एजेड वाले सब है, जो उम्र वाले हमारे चाचा जी वगैरह रहते हैं, वो लोग सब बोलते हैं कि गिर प्योरिटी इसी को ही बोलते हैं। अभी ये 2 बुल हैं 3, इनके डिटेल क्या कुछ है, उम्र क्या है? ये 22 महीने का है। ये इधर वाला, ये वाला 22 महीने रूपा वोट से आता है। हाँ, हाँ। इसका बाप है कृष्णा। कृष्णा वो है समझो ज्यादा से ज्यादा उसको हुआ होगा 12-14 महीना। 12-14 महीना। और वो 186 वेले से आता है, माधुरी वोट। और वो जो पीछे चल रहा है वो 7.5-8 महीने का है। वो बता रहे थे आप दूध भी पीता है, अभी दूध दूध पीता है वो, अभी तो उसका दूध चालू है, वो दूध पीता है। अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं भैया ना। अभी एक्सरसाइज कर रहा होती है ना, हम भी छोटे थे तो मतलब गले मिलना, हाँ। अच्छी चीजें, लड़ाई झगड़े तो आपस में होता है इनका। है या महक वाह भैया वाह। ये देखो, लगा रहे हैं। ये देख। ये हॉर्न पैटर्न देखो भैया, ये दोनों देखो, ये प्योरिटी रूपा है। ये खड़ी देखो भूमि कितनी रूपा सुंदर। थी, उसका पूरा स्ट्रक्चर फोटो देखना और इसका देख लेना, आपको 99.9 मैच हो जाएगा। और ये- स्ट्रक्चर सब कुछ हाँ, शानदार। प्योरिटी मैच हो जाती है। कभी इसकी भी एज भी ज्यादा नहीं है, मेरे हिसाब से 2-2.5 साल, दूसरे वियत पे। दूसरे 3.5-4 साल। और सबसे बड़ी उम्र वाली अपने पास कितनी उम्र की है वो, जो आप बोरी ओ 17 साल। 17 साल की। अभी कितना टाइम हो गया उसको बच्चे दिए हुए? अभी बस बच्चा पी रहा है उसको। अच्छा, हाँ, अभी उसको बच्चा पी रहा है, अभी वो चालू है। अभी तो और चालू, और अभी और बच्चे देगी, 3-4 बच्चे तो आराम से देगी। वाह भैया। 25-30 साल तक तो गाय, ये अच्छी ब्लड लाइन है ना, हाँ। सबकी उम्र और चीजें अच्छी चली तो अच्छी चलती है। अब ये गाय है, हम्म, तो इसमें से भाई साहब की इच्छा है कि बछड़ा है। हाँ, बछड़ा है हाँ। ये और ये बछड़ा। पहले ब्यात में है ये। पांडेर पहले की है। वियत पे। हाँ, हाँ। कितना टाइम लेगी अभी ये? अभी ये 15 से 25 दिन लेगी। 15 से 25 दिन। वाह भैया वाह। शानदार, कितना सुकून है, आनंद ले रहे भाई साहब। आनंद लेता है। हाँ, पूरा बापू परिवार। जी का और आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात तो भाई साहब, जो गौ सेवा का फायदा है, हाँ, हाँ। घर परिवार में सुख शांति है, साथ परिवार एक साथ है, हाँ। वही गौ माता का आशीर्वाद है, दूध दही खाने को मिलता है और सब जीवन में खुशी है। इससे बड़ी गौ माता का आशीर्वाद क्या होगा। क्या आओ। वाह भैया। जय गौ माता। जय गौ माता। धन्यवाद भैया। धन्यवाद।